नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग जो शारीरिक और मानसिक अभ्यास है जो लोगों को शांति और आत्मविश्वास और ताकत भी देता है। इंसान को प्रकृति से भी जोड़ता है। योग का मतलब ही है जुड़ना। आज की जो भागम भाग जो जिंदगी में तनाव से जो लाखों लोग गंभीर बीमारियों और मानसिक बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं, ऐसे में योग जो है सबसे बड़ा साधन है और तन और मन स्वस्थ रखने के लिए ही योग करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। योग योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जाती है। जो योग शब्द है, अब जो योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है जो संस्कृत के युज से हुई है, जिसका मतलब होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। योग जो लगभग 10,000 साल से भी अधिक समय से अपनाया जा रहा है और वैदिक जो संहिताओं के अनुसार तपस्वियों के बारे में प्राचीन काल से ही वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग और समाधि को प्रदर्शित करती मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पतंजलि के अनुसार जो है योग सूत्र बताए गए हैं। पतंजलि के अनुसार योग सूत्र जो 8 बताए गए हैं जो इस प्रकार है। जैसे यम, पहला है यम। इसके अंतर्गत सत्य बोलना, अहिंसा, लोभ ना करना, ये सब आता है। और विषय शक्ति ना होना, स्वार्थी ना होना, ये सब शामिल होते हैं इसमें यम के अंतर्गत। और नियम, दूसरा है नियम। नियम के अंतर्गत पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन और ईश्वर को आत्मसमर्पण शामिल हो। इसके अंतर्गत ये आता है नियम में। फिर तीसरा आता है आसन। आसन जो है इसमें क्या होता है, बैठने का जो आसन जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इसमें। चौथा है प्राणायाम, जिसमें सांस को लेना, छोड़ना और स्थगित रखना, इसमें अहम भूमिका मानी जाती है प्राणायाम में। और पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार में बाहरी जो वस्तुओं से और भावना अंगों से प्रत्याहार के बारे में बताया गया है। फिर आता है छठा धारणा। इसके अंतर्गत जो है इसमें एकाग्रता और एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना। फिर है ध्यान, सातवां है ध्यान। ध्यान में जो है कि वस्तु की प्रकृति का गहन चिंतन करना इसमें। और अंतिम आता है आठवां जो है वो है समाधि। समाधि जो इसमें ध्यान की जो वस्तु को चैतन्य के साथ विलय करना शामिल है। इसके 2 प्रकार हैं, सविकल्प और अविकल्प। अविकल्प में संसार में वापस आने का कोई मार्ग नहीं होता है, अतः यह योग पद्धति की चरम अवस्था है। तो इस प्रकार जो है योग के जो 8 नियम जो है पतंजलि के अनुसार। फिर हम बात करते हैं कि जो भगवत गीता में योग के 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। पहला है कर्म योग। इसमें व्यक्ति अपनी स्थिति के उचित और कर्तव्यों के जो अनुसार है कर्मों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करता है। दूसरा है भक्ति योग। इसमें भगवत कीर्तन प्रमुख है और इसे भावनात्मक आचरण वाले लोगों को सुझाया जाता है इसमें। फिर तीसरा आता है ज्ञान योग। इसमें ज्ञान को प्राप्त करना अर्थात ज्ञानार्जन करना शामिल माना जाता है। इसमें मतलब ज्ञान को प्राप्त करने की बात कही गई है इसमें। तो इस प्रकार भगवत गीता में भी जो है 3 प्रकार के प्रमुख योग बताए गए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग।
अब हम बात करते हैं कि जो योग की प्रमाणिक पुस्तकें जैसे शिव संहिता, गोरख शतक और योग के 4 प्रकारों का वर्णन भी बताया है। जैसे मंत्र योग, जिसके अंतर्गत पहला आता है मंत्र योग, और मंत्र योग में जिसके अंतर्गत वाचिक, मानसिक, उपांशु, अनपा आते हैं। ये 4 आते हैं मंत्र योग में। और हठ योग, दूसरा हठ योग है, तीसरा है लय योग और चौथा है राजयोग, जिसके अंतर्गत ज्ञान योग और कर्म योग जो है 2 महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो आज 21 जून है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारत सहित दुनिया भर में जो 21 जून को योग दिवस का जो त्योहार मनाया जाता है, और सभी इसी में जो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और इस साल की जो योग दिवस की जो थीम है, घर पर योग और परिवार के साथ योग। तो ये जो है इस साल की जो 2020 की थीम रखी गई है, घर पर योग और परिवार के साथ योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 2020, जो आज जो 21 जून 2020 को जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो कोरोना वायरस की जो महामारी के चलते इस बार अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस की थीम रखी गई है, उस पर जो विचार किया गया है, उस पर जो थीम जो रखी गई है वो यही रखी गई है, घर पर योग और परिवार के साथ योग। तो इस साल ये थीम रखी गई है 2020 में। कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे 2020 की भी थीम यही है, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम रखी गई है। और इसका मतलब सेहत के लिए योग और घर से योग। लोगों के द्वारा भी इस थीम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोरोना का जो वायरस का जो संक्रमण को रोकने में मदद मिले। और इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस की थीम भी यही रखी गई, और इसका उद्देश्य भी यही है। योग में पूरी दुनिया का विश्व गुरु बनने वाले भारत देश में पहला विश्व योग दिवस 21 जून 2015 को नई दिल्ली के राजपथ में मनाया गया था। आंकड़ों के माने तो इस दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अगुवाई में करीब 35,985 लोगों ने एक साथ 35 मिनट तक तकरीबन 21 प्रकार के अलग अलग योगासनों का योगासन किए थे। अब ये जो योग जो है, ये 21 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है, जो 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस भारतीय संस्कृति में? तो ये जो है, इसमें कहा गया है कि जो इसमें क्या है, हमारा जो मन है वो अशांत और शरीर की जो क्रियाशीलता कम हो गई है। तो इसके लिए हम सभी को, मतलब आप सभी को भी योग करना चाहिए, ताकि जीवन का जो कुछ वक्त है योग को समर्पित करना चाहिए, जिससे कि आप न सिर्फ स्वस्थ रह सके बल्कि अंदरूनी शांति से भी जुड़ सके। और हर साल जो 21 जून को मनाया जाता है, ऐसे में मन में कई बार यह सवाल आता है कि जो 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है। 21 जून को ही क्यों चुना गया ये योग दिवस? भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। 21 जून जो साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन में सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है, इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और जो ये 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ये कब से शुरू हुआ है, इसकी बात है। तो आज से 6 साल पहले 2015 में
पहली बार मनाया गया था। इस साल जो दुनिया का छठा योग दिवस मना रही है, तो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की इसकी मान्यता दी थी। और इसी घोषणा के बाद अगले जो साल यानी 2015 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। फिर इसके बाद इस साल जो 2020 में जो योग दिवस मनाया जा रहा है, इस साल की थीम की बात है। हर साल की तरह इस साल भी योग दिवस को एक थीम दी गई है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस महामारी यानी कोविड-19 के चलते लोगों को एक ऐसी थीम दी गई है जो सेहत और स्वस्थ को बढ़ाया देगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2020 में की थीम है वो है घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। ये थीम रखी गई 2020 में। अब हम बात करते हैं कि जो योग दिवस का महत्व क्या है। योग को प्राचीन भारतीय कला का एक प्रतीक माना जाता है। भारतीय योग को जीवन में सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और इस दिन को मनाने का उद्देश्य योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ लोगों को तनाव मुक्त करना भी है। अब हम बात करते हैं जो योग है उसके क्या लाभ हैं। शारीरिक और मानसिक उपचार के सबसे अधिक ज्ञात लाभों में से एक है। यह इतना शक्तिशाली और प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह जो है सद्भाव और एकीकरण के सिद्धांतों पर काम करता है। योग जो अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया, पाचन विकार और अन्य बीमारियों में चिकित्सा के एक सफल विकल्प है, खासतौर पर वहां जहां आधुनिक विज्ञान आज तक उपचार देने में सफल नहीं हुआ। HIV पर योग के प्रभावों पर अनुसंधान वर्तमान में आशाजनक परिणामों के साथ चल रहा है। चिकित्सा वैज्ञानिकों के अनुसार जो है योग चिकित्सा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र में बनाए गए संतुलन के कारण सफल होती है, जो शरीर के अन्य सभी प्रणालियों और अंगों को सीधे प्रभावित करती है। तो आप मेरे जो लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो आज जो योग दिवस के ऊपर जो बताया गया कि जो योग है शारीरिक और मानसिक अभ्यास है जो लोगों को शांति, आत्मविश्वास और ताकत भी देता है। तो इसी तरह जो महत्वपूर्ण जो तिथियां आते हैं और मैं ऐसे तिथियों को भी लेकर आऊँगी। तो आप मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को क्लिक करें। धन्यवाद।